2021 का बिहार स्पेशल क्लास देख रहे हो। इससे पहले बिहार स्पेशल से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2021 का वीडियो अपलोड किया जा चुका है। अगर उसे अभी तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे भी देख लीजिए। आपके सरसठी बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए खास करके अभी वीडियो बनाया जा रहा है। बट ये ध्यान रखिएगा, बिहार से अगर किसी भी एग्जाम में आपके बिहार से क्वेश्चन आएगा तो आज का यह क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है बिहार स्पेशल, आप देख लीजिएगा। आइए देखते हैं जून 2021 का सबसे मेन पॉइंट जो खास करके 2021 जून में हुआ है। देखिए, देश का पहला राज्य जहां इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में 33% सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित की गई है। कौन सा राज्य है? तो बिहार में किया गया है। देश का वो पहला राज्य है जिसमें कि 33% आरक्षण लड़कियों के लिए दिया गया है। इससे पहले प्रारंभिक स्कूल के शिक्षक नियुक्ति, त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं, राज्य सरकार की सभी नौकरियों में महिलाओं को जो है, लड़कियों को जो है आरक्षण देने वाला जो बिहार है, बिहार में पहले भी आरक्षण दिया जा चुका है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नीति आयोग द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसे आप SDGs कहते हैं, इंडेक्स 2020-21 में समग्र रूप से कौन सा राज्य अंतिम स्थान पर रहा? तो बिहार रहा था, ये समझ लीजिएगा। ठीक है, देखिए थोड़ा सा इसके बारे में अच्छे से आप समझ लीजिए कि आखिर ये होता क्या है। देखिए, जैसे सबसे पीछे रहा था कौन सा? बिहार। और अगर सेकंड नंबर पर पूछे इससे और कौन सा पीछे रहा था, तो ये जान लीजिए कि बिहार से ऊपर मतलब जो अंक है वो झारखंड का है। ठीक है, बिहार सबसे पीछे रहा और सेकंड सबसे पीछे अगर कहेंगे तो झारखंड रहा था। अगर पूछे कि नंबर 1 पर कौन सा राज्य रहा, तो ध्यान रखना है केरल रहा। और 2019 में भी ना केरल ही रहा था टॉप पर। ध्यान रखिएगा, टॉप पर कौन सा? केरल रहा था। इसके बारे में समझिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा वर्ष 2015 में एक मतलब कहिए कि संयुक्त राष्ट्र के विजन के अनुरूप नीति आयोग के द्वारा SDG इंडिया इंडेक्स में राज्य और केंद्र शासित जो एरिया होता, प्रदेश होता है, उसे सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण के क्षेत्र में अच्छा अगर कुछ काम किया है, उसी के आधार पर ये जो SDG आप देख रहे हो ये रैंक देता है। ठीक है, उसमें बिहार सबसे नीचे, उससे ऊपर झारखंड, टॉप पर अगर पूछे तो केरल। अगर सेकेंड नंबर पे पूछ ले तो इसके बारे में भी जान लीजिए। अगर केरल तो टॉप पर है, अगर सेकेंड पूछता है कौन सा है तो हिमाचल हो जाएगा जो काफ़ी अच्छा किया है। अगर थर्ड नंबर पे पूछे तो आपका आंध्र प्रदेश है। और नंबर 4th पे आपका हो जाएगा गोवा और 5th पे हो जाएगा महाराष्ट्र। ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, बिहार जो है वो 52 अंक हासिल कर अंतिम स्थान पर रहा था। और इस सूची में समग्र रूप से केरल जो है 74 अंक हासिल कर शीर्ष स्थान पर मतलब टॉप पर रहा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है टाइम्स मोस्ट डिजायरेबल मैन ऑफ 2020 की 50 लोगों की सूची में किस दिवंगत ये जो अभिनेता है उनको शीर्ष स्थान मिला? तो ध्यान रखेंगे सुशांत सिंह राजपूत। इसके बारे में समझ लेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए उनका डेट अगर पूछे कब हुआ था तो 14 जून को हुआ था। ठीक है, 14 जून आपको डेट याद रख लीजिएगा। देखिए, ये इनके बारे में थोड़ा और समझ लीजिए। ये जो है मतलब इतने ज़्यादा एक्टिव रहते थे कि नासा और जो ये यूरोपियन न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है इनका भी ये दौरा कर चुके हैं। ठीक है, तो ये जो टाइम्स मोस्ट डिजायरेबल मैन ऑफ 2020 होता है, इसमें 40 वर्ष से कम उम्र के लोगों को ऑनलाइन वोटिंग के आधार पर, रैंक के आधार पर मतलब वोट दिया जाता है। और वोट के साथ साथ जो वहाँ के जो जोड़ी मेंबर होते हैं, जज वगैरह होते हैं, इंटरनल जो जज होते हैं, उनके आधार पर ये निर्णय लिया जाता है। इसमें जो है सुशांत सिंह राजपूत को 2020 में टॉप पर रखा गया था। टॉप पर नहीं मतलब इसमें 50 लोगों के 50 लोगों की सूची में शीर्ष मतलब टॉप पर ये रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जून 2021 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार का हरित वातावरण बढ़कर कितना फीसदी हो गया है? तो देखिए 15% हो गया है। कम कैसे था तो ये समझिएगा, जब झारखंड का बंटवारा हुआ उसके बाद बस 9% रह गया था, यानी कि 6% झारखंड के पास चला गया था। और देखिए, देश का वन और वृक्ष जो आवरण है बढ़कर कितना हो गया है? तो 24.56% ये हो गया है। ध्यान रखिएगा, पहले बिहार का अगर पूछे तो पहले बस 9% था, यानी कि जब 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ था बिहार से, उस वक्त बस 9% था और अभी 15% है, यानी 6% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है किस लेखक के द्वारा लिखित पुस्तक
1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम में बिहार के 7 प्रवासी श्रमिकों की यात्रा का वर्णन है। तो किसके द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है? तो विनोद कापड़ी, नाम ध्यान रखना है। देखिए इस पुस्तक में जो बिहार के 7 प्रवासी, जिसमें कि रमेश, राम बाबू, सोनू, मुकेश, संदीप, कृष्णा और आशीष का, जो वहाँ से मतलब दूसरे शायद महाराष्ट्र से वे चल के आए थे, वहाँ से बिहार जो आने के क्रम में जो चीज़ उनके साथ हुआ था उसके बारे में दिया हुआ है। महाराष्ट्र या फिर दिल्ली से, शायद महाराष्ट्र से था। नेक्स्ट पॉइंट है, मशरूम उत्पादन करने में बिहार देश में किस स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर है, ध्यान रखिएगा। देखिए राज्य में वित्त वर्ष 2020-21 में 21,325 टन मशरूम का उत्पादन किया गया। अगर शीर्ष 2 राज्य पूछे क्रमशः कौन कौन सा? एक हो जाएगा आपका उड़ीसा और दूसरा हो जाएगा महाराष्ट्र। उड़ीसा में कितना? तो 22,500 टन का उत्पादन होता है और महाराष्ट्र में कितना? 22,000 टन होता है, ध्यान रखेंगे। बिहार में अगर पूछे तो 21,325 टन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, जून 2021 में बिहार सरकार ने किसके साथ 300 मेगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए समझौता किया? एनटीपीसी पोखरण, जो कि राजस्थान में है। देखिए बिहार ने शेकी यानी सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से भी 950 मेगावाट सौर ऊर्जा के लिए करार किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, जीएसटी काउंसिल ने जून 2021 में सोना और कीमती पत्थरों की आवाजाही पर विचार करने के लिए किसे पुनर्गठित ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, यानी जिसे आप GOM कहते हैं, उनमें सदस्य मनोनीत किया है? तो बिहार के जो किशोर प्रसाद है, जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, उनको किया है। इस ग्रुप का अगर संयोजक पूछे तो केरल के जो वित्त मंत्री हैं KN बालागोपालन, ये ध्यान रखिएगा। केरल के वित्त मंत्री कौन है? तो KN बालागोपालन नाम है उनका, उनको बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर के किस कॉलेज को महाझींगा मछली बीज उत्पादन का केंद्र बनाया गया है? तो फिशरीज कॉलेज, जो कि ढोली है, मुजफ्फरपुर में है। देखिएगा यहाँ पे कितना उत्पादन किया जाएगा ये भी समझ लीजिए। यह बिहार समेत पूर्वी भारत का पहला सेंटर होगा जहां झींगा मछली के बीज का व्यापक उत्पादन किया जाएगा। यहां प्रतिवर्ष 50 लाख महाझींगा जो मछली है उसके बीज का उत्पादन होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जून 2021 में कौन बने हैं? तो डॉक्टर प्रभात रंजन, जो कि बिहार के हैं, वे बने हैं। और एक बात जान लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर पूछे तो प्रोफेसर उमाशंकर मोहंती, जो कि मैंगलोर के हैं, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, हिमालय बेसिन की पहली रन ऑफ द रिवर्स परियोजना, जिसे आप डगमारा परियोजना कहते हैं, किस नदी पर बनाई जाएगी? तो कोसी पर, समझेंगे। सुपौल में बन रहे इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय जल विद्युत निगम, जिसे NIIPC कहते हैं, और बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड के बीच समझौता जून 2021 में हुआ। यह परियोजना कोसी नदी पर भीमनगर बैरेज पर स्थित है। अगर पूछे कहाँ पर, कौन से बैराज पर, तो भीमनगर पर, ध्यान रखिएगा। परियोजना की जो कुल क्षमता है 130 मेगावाट ऊर्जा पैदा करना है, जिसमें विद्युत उत्पादन के लिए 7.65 मेगावाट की 17 जो है उसका ब्रांच कहिए वो स्थापित की जाएगी। जल विद्युत के क्षेत्र में NHPC भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के तहत श्रेणी 1 की एक मिनीरत्न कंपनी है, ध्यान रखिएगा। और देखिए जैसे यहाँ पे NHPC है, हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो कि ये क्या है, तो समझ लीजिएगा। ये होता है N से हो जाएगा आपका नेशनल, S से आपका होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक, ध्यान रखिएगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, और C से कॉरपोरेशन, तो आप जानते ही होंगे, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन इसका मतलब होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार के कितने जिलों में 16 जून 2021 से हॉलमार्किंग की कानून जो है वो लागू हुआ है? तो बिहार के 13 जिलों में। अगर देश में पूछ ले कितना, तो 256 जिला आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार का पहला जिला कौन बना है जहां 12 जून 2021 से पंचायतों की परामर्शी समितियां शुरू हुई है? तो शिवहर से, समझेंगे। ग्राम पंचायत का कार्यकाल जब समाप्त होता है उसके होने के बाद राज्य में पंचायत का विकास कार्य नहीं रुके उसके लिए परामर्शी समितियों का निर्माण किया गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि बिहार के किस योजना को जून 2021 में अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन एग्रीकल्चर टुडे
में जगह मिला है। तो अपनी क्यारी अपनी थाली योजना को, ध्यान रखिएगा, बिहार के अपनी क्यारी अपनी थाली योजना को जून 2021 में अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन एग्रीकल्चर टुडे में जगह मिला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि बिहार सरकार द्वारा 2021-22 में कितने करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 5 करोड़। इस मिशन की शुरुआत 5 जून 2021 को पर्यावरण दिवस के अवसर पर की गई थी। फ्रेंड्स, जैसे ये पॉइंट आप देख रहे हो 5 करोड़ पेड़ लगाने का, इस तरह का बहुत सारा पॉइंट अभी आपको ऐसा देखा जो आपको पहले भी ABC एकेडमी के जो वीडियो है उसमें प्रैक्टिस सेट में आपको करवाया गया था और काफ़ी अच्छे से उसके बारे में डिस्कशन भी करवाया गया। अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा आकर, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिलेगा, आप उसे एक बार ज़रूर देखिएगा, खास करके 67वीं BPSC और CDPO के लिए। देखिए, भारत सरकार द्वारा किस जिला स्थित जेवियर्स कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 ग्रीन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो पटना जिला को किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है GI टैग प्राप्त बिहार के जर्दालू आम की पहली जो व्यावसायिक खेप है वो किस देश में निर्यात जून 2021 में किया गया? समझिएगा, GI टैग मिल चुका है किसे? जर्दालू आम को। वो जो पहला बार जो यहाँ से दूसरा देश में ले जाया गया, तो बताना है कि जून 2021 में किस देश में गया? तो ब्रिटेन में गया है। और यहाँ पे समझ लीजिएगा, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, जिसे आप एपीडा शॉर्ट में कहते हैं, बिहार सरकार, भारतीय उच्चायोग और इन्वेस्ट इंडिया के सहयोग से आमों का निर्यात किया। पता होना चाहिए कि जर्दालू आम को 2018 में ही GI टैग प्रदान किया जा चुका है। और किसे किसे GI टैग मिला था ये भी आप देख लीजिए, आपको पहले भी ये बताया जा चुका था, अभी आप देखेंगे। देखिए, एपीडा की स्थापना जो है दिसंबर 1985 में संसद द्वारा पारित कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि हाल ही में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, यानी फिर से वही एपीडा जिसे आप शॉर्ट में कहते हैं, उन्हें आम संवर्धन कार्यक्रम का जो आयोजन है कहाँ किया? और बताना है कि जहां 3 GI टैग प्राप्त बिहार के जर्दालू आम और पश्चिम बंगाल के खिरसापति, फिर हो जाएगा आपका लक्ष्मण भोग सहित 16 आम की जो किस्म को प्रदर्शित किया गया था, यानी प्रदर्शनी लगा था। कहाँ पर? तो बहरीन में लगा था। नेक्स्ट पॉइंट है जलवायु परिवर्तन को लेकर स्टेट एक्शन प्लान तैयार करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बना? तो दूसरा, ध्यान देंगे, जलवायु परिवर्तन को लेकर स्टेट एक्शन प्लान में अगर पूछे बिहार कौन सा राज्य बना है तो दूसरा। आपसे पूछ सकता है कि पहला राज्य कौन सा है। अगर आपसे पहला पूछ ले तो आपको पहला कौन सा बताना है? आपका हो जाएगा ये उत्तराखंड। ध्यान रखिएगा, जलवायु परिवर्तन वाला जो पहला मतलब राज्य है, एक्शन प्लान तैयार करने वाला राज्य है, वो आपका उत्तराखंड हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में देश में सबसे कम उम्र, यानी कि बताना है 20 वर्ष की स्काई ड्राइवर जो है वो कौन बनी है? तो अनामिका शर्मा बनी है, जो कि बिहार की मोकामा की है। नेक्स्ट पॉइंट है 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी लोगों को कोरोना टीका लगाने वाला बिहार का पहला प्रखंड जून 2021 में कौन बना? बिहार का पहला प्रखंड बताना है कौन बना, जो 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए कोरोना टीका लगाने वाला बिहार का पहला प्रखंड बना है। तो बनकटवा नाम है, जो कि पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर बिहार का पहला और पटना के बाद राज्य का दूसरा थैलेसीमिया डे केयर सेंटर जून 2021 में कहाँ स्थापित किया गया? तो मुजफ्फरपुर में किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में राष्ट्रीय रैंकिंग में बताना है कि बिहार का जो स्थान है वो कौन सा रहा? तो 22वां रहा था, ध्यान रखिएगा। देखिए, देश में राज्यों में पहला और अंतिम स्थान अगर पूछे तो पहला हो जाएगा मध्य प्रदेश और अंतिम हो जाएगा नागालैंड। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में रैंकिंग के हिसाब से बताया जा रहा है। देश में केंद्र शासित प्रदेश में पहला और अंतिम अगर पूछ लेता है तो पहला हो जाएगा कौन सा? अंडमान निकोबार, और लास्ट यानी सबसे अंतिम नंबर पे कौन? तो लद्दाख रहा है, ध्यान रखिएगा। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2021 में राष्ट्रीय रैंकिंग में बिहार 22वें नंबर पर है। ये तो खास करके आपको ध्यान रखना ही रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है बिहार में पहली बार 1 मेगावाट से अधिक का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ बनाया जा रहा है? तो दरभंगा में। नेक्स्ट पॉइंट है
1839 किलोमीटर लंबा अमृतसर से कलकत्ता तक जाने वाला जो औद्योगिक कॉरिडोर है वो बिहार के किस जिला से होकर गुजरेगा? कितना किलोमीटर? तो 1839। कहाँ से? अमृतसर से कलकत्ता तक जाएगा, तो वो गया से होकर गुजरेगा, समझेंगे। इस सड़क मार्ग में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पटना से साहिबगंज होते हुए केसरिया के रास्ते अरेराज तक बनने वाले किस सर्किट को राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा दिया गया है? तो बुद्ध सर्किट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है पानी और चारे की उपलब्धताओं को समृद्ध करने के लिए पहली बार लीडार, जिसे लाइट डिटेक्शन एंड रैगिंग कहते हैं, तकनीक द्वारा बिहार सहित देश के कितने राज्यों में वनों का सर्वेक्षण किया जाएगा? तो 9 राज्य में। राज्य कौन कौन सा है ये वगैरह आपसे नहीं पूछेगा। नेक्स्ट पॉइंट है बिहार में बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को नया स्वरोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के अंतर्गत कितने लाख की राशि उपलब्ध कराई जाएगी? 10 लाख की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। अब समझ लीजिएगा किससे कितना इंटरेस्ट किसको देना है या किसको नहीं देना है। देखिए, युवाओं को इस योजना के माध्यम से प्राप्त हुई 10 लाख रुपए की राशि में से केवल 5 लाख जो रुपए है वो वापस करने होंगे और 5 लाख का जो अनुदान सरकार के द्वारा प्रदान किया जाएगा। 5 लाख की राशि पर युवाओं को बस 1% का ब्याज भुगतान करना होगा और महिलाओं को फिर वहीं पे 10 लाख में से 5 लाख रुपए वापस करने होंगे और जो 5 लाख रुपए बचता है वो बिहार सरकार के द्वारा अनुदान के रूप में प्रदान किया जाएगा। इसमें कोई ब्याज वगैरह नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा। आज का लास्ट पॉइंट देखते हैं। हाल ही में किस जगह 12वीं से 13वीं सदी की पाल काल की जो है मूर्ति मिली है? तो बिहार के नवादा से मिली है, ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अभी तक में आपने जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का जो वीडियो है वो आप अभी तक देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे देख लीजिएगा। 67वीं बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए खास करके आज का क्लास बनाया गया था और बिहार के किसी भी एग्जाम में अगर 2021 से एक भी सवाल आएगा तो आपको इन्हीं सवालों में से आएगा। हर एक सवाल को ध्यान से देख लीजिए, जहाँ पर भी आपको कन्फ्यूजन हो या फिर जो पॉइंट नहीं पता हो उसे आप याद कर लीजिएगा। अगर फ्रेंड्स क्लास अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिएगा। 67वीं बीपीएससी सीडीपीओ के लिए प्रैक्टिस काफ़ी सारा अपलोड हो चुका है और भी काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट अपलोड होगा। अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही फ्रेंड्स बने रहिए एबीसी एकेडमी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।